चुनाव में क्या होने वाला है? लोकसभा चुनाव में हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे। बीजेपी कह रही है कि इस बार 40 का 40 सीट जीतेंगे। वो तो कहती है कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे दिए का। अब ईवीएम से होना चाहिए, अब बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से तो ईवीएम पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब से आया पिछला बार चुनाव में नरेंद्र मोदी को जो वोटिंग हुआ था वो मात्र 31% ही वोट मिला था। 69% वोट जो है अदर पार्टी को मिला था। संसद भवन से निकाल करके और चुपे चुप जो है विधायक पास कर लेता है। क्या कहना चाहते हैं? लगातार लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो रात की बात नहीं है। शाही सरकार है। भैया जी आपका विनोद कुमार। 24 का चुनाव एकदम सर पे अप्रैल में होने वाला है, क्या माहौल है यहाँ का? इस बार कांग्रेस बिल्कुल। सिद्धार्थ ही आएंगे दोबारा। यहाँ के विधायक वही है। हाँ, अब तो महागठबंधन जिसको देगा हम लोग उसके पास जाएंगे। लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? लोकसभा चुनाव में हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे। बीजेपी कह रही है कि इस बार 40 का 40 सीट जीतेंगे। वो तो कहती है कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे दिए का। कह तो रहे हैं कि रोजगार दे दिया बहुत सारे लोगों को। किसको? पकौड़ा तलवा रहे हैं ना। अमित शाह के लड़का को रोजगार दिए हैं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनाए ना। बीसीसीआई के सेक्रेटरी बना दिए ना। तो पढ़ा लिखा था, वो वंशवाद न का नजर आता है। नहीं, वो वंशवाद थोड़े है। वो वंशवाद नहीं है। अमित शाह का लड़का बिना पढ़े लिखे बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है, वो वंशवाद नहीं है। वो वंशवाद नहीं है। बीजेपी लालू यादव का लड़का मतलब पढ़ लेता है तो वो वंशवाद नजर आ जाता है। राहुल गांधी वंशवाद नजर आ जाता है, बाकी लोग वंशवाद नजर नहीं आता है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, उसमें जाता है जो धोआ जाता है। हाँ, तो देखते हैं कब तक धोता है। ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होता है। जब जनता का लाठी बजेगा ना, क्योंकि जनता जो है जनार्दन होता है, ईश्वर होता है वो। जब जनता का लाठी बजेगा ना नरेंद्र मोदी पर, तो माने कीड़ा भी शर्माएगा उसके देह में जाने में। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? ईडी आजकल जो है ईडी सीबीआई लगातार विपक्ष को टारगेट कर रहा है। ईडी सीबीआई मतलब बीजेपी, उसी का तो आदमी है, उसी का संस्थवे है, तो किसको परेशान करेगा? कहा जाता है कि स्वतंत्र संस्था ये होना चाहिए। वो नहीं, सैया कोतवाल तो डर कहे का मतलब वो जो नीति ये सीडी है, इलेक्शन कमीशन है। चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है आपके अनुसार? बिल्कुल ही नहीं, आज के डेट में बिल्कुल ही नहीं। यानी कहीं ना कहीं वो बीजेपी का गुलाम बन चुका है। बिल्कुल बीजेपी का ही गुलाम बन चुका है। और आप जैसे पत्रकार जो है खुली तौर पर बातों कर रहे हैं, और जो नंबर 1 एंकर बताते हैं आज तक का, एबीपी का, और लोग देश का नंबर 1 मीडिया अपने आप को कहता है, वो बिल्कुल ही गलत बोलता है। वो गोदी मीडिया है, वो मोदी के गोदी में वो चला गया है। और वो जो कहेगा कि यहाँ अगर लैट्रिन होना तो यही लैट्रिन होगा। वो आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से जैसे ही बिहार में सरकार गिरता है, हाँ, ईडी जो है तेजस्वी के घर पहुंच जाती है। क्या हो जाएगा सर? 14 वर्ष से, जब से लालू जी की सरकार गई है तब से लगातार 14 वर्ष से लालू जी के घर में जा रहा। क्या कौन से ऐसी संस्था है जो आज तक 14 वर्ष में लालू का केस नहीं खत्म हो रहा है? हमारा और आपका केस 2 दिन में खत्म हो जाता है, तुरंत पुलिस पकड़ के ये करके क्लियर कर देता है। और 14 वर्ष तक अभी उसका क्लियर नहीं हुआ है। वो केवल चुनावी मुद्दा है, चुनावी लाभ के चलते विपक्षी को घेरा जा रहा है, विपक्षी को डराया जा रहा है, विपक्षी को बर्बाद किया जा रहा है, ताकि हमारे खिलाफ कोई बोले नहीं। सारे लोगों को जेल में डलवा दो ताकि चुनाव प्रचार करे ही ना। हाँ, ज्यादा अगर बनता है तो अगर बाई द वे संसद में जीत के जाते भी हो, तो झूठा आरोप लगा करके गलत अगर आवाज बोल दिए तो संसद से निलंबित हो जाओ, हम अपना कानून पास कर लेंगे। 150-200 जो सांसद को निलंबित 163 संसद को निलंबित कर करके ये दुनिया का पहला इतिहास है, पहला देश है जो 163 संसद को संसद भवन से निकाल करके और चुपे चुप जो है विधायक पास कर लेता है। क्या कहना चाहते हैं? लगातार लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो रात की बात नहीं है। शाही सरकार है। बिल्कुल हिटलर, दूजे हिटलर है, इसमें कोई शक नहीं है। को तो भरोसा है कि राम मंदिर के नाम पे चुनाव इस बार फिर हम जीत जाएंगे। एक बार और उनको भरोसा था कर्नाटक में कि बजरंगबली के नाम पर जीत जाएंगे, जीत गए थे क्या? राम के नाम पे तो पार लगाने के लिए सोचिए रहे हैं ना। सोचने न दीजिए, उनका मत है, वो कुछ सोच सकते हैं। 22 तारीख को देखे कि दिया जलवा दिए, वो कुछ करवा देते, हरिया पिटवा देते हैं, लोटा पिटवा देते हैं। तो यही है जो उनका भक्त है, जो उनका भक्त है। वो अगर मोदी कह देगा कि कल के डेट में तुम पत्नी को मार दो तो मार देगा सब। इतना पगलाल है वो सब। जब उठता है जनता से नचवाने लगता हाँ, है, मदारी जैसा। तो वो तो पूरे जनता को मदारी बनाइए दिया है। हरिया पीटो, लोटा पीटो, दिया जलाओ, अब साल में 4 बार दीपावलियों मनाओ। हाँ, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं है कि पूरी जनता उनके साथ है। अगर 71% जनता जो है, पिछला बार चुनाव में नरेंद्र मोदी को जो वोटिंग हुआ था वो मात्र 31% ही वोट मिला था। 69% वोट जो है अदर पार्टी को मिला था। नतीजा यही रहा कि जो हम लोग 69% जो वोट लिए वो बट गया था, इसीलिए उनका सरकार बन गया है। लग रहा है कहीं कहीं इंडिया गठबंधन को तोड़ने का प्रयास किया पूरी तरह उनको डर है। अगर कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी, तो नीतीश को कह ला गए उसके पास
ये अकेला भारी है तो मीडिया के खरीदले कहला है। कहला मीडिया को खरीदे हुए हैं, कैमरा पीछे पीछे लेके दौड़वा काहे रहे हैं। दौड़वा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना, बिल्कुल सही बात। भाई औकात तो नहीं, न्यूट्रल छोड़ के देख। हाँ, न्यूट्रल आ जाइए ना। हम एक बार बता देते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी चुनाव मतलब जो है इधर से अगर आ गया बिहार से, एगो वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं जीत सकता है। अगर ईवीएम को छोड़ भी दें, कहीं ना कहीं ईवीएम का मुद्दा है, कहीं ना कहीं ईवीएम में आप है। लोग क्या कहना चाहते हैं, चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ईवीएम से होना चाहिए। जब अगर ईवीएम सही रहता तो इंग्लैंड ईवीएम से क्यों नहीं चुनाव करा रहा है? अमेरिका जिसने बनाया नहीं ले रहा है चुनाव करवा अमेरिका रहा है। क्यों नहीं चुनाव करवाता उसी ने है? बनाया है इसको हाँ बिल्कुल, और इस्तेमाल नहीं कर रहा। हाँ इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें कहीं भी हेरफेर हो सकता है, इसमें कोई जरूरत की बात नहीं है। ईवीएम से चुनाव होना ही नहीं चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। है ना? हाँ बिल्कुल खतरा है। चलिए लगातार लोगों से बात कर, युवाओं से बात करते हैं। जरा थोड़ा इधर इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर से। तो ईवीएम पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, जब से आया जब से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मतलब जब से आया जब से वोट में गड़बड़ी हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये मोदी जी कहते हैं कि जब हिमाचल का चुनाव कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम खराब ना रहता है, कर्नाटक का जीतता है तो खराब नहीं रहता है, और हमनी में खराब हो जाता है। नहीं, ऐसे तो ये सगरो खराब होता है। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कोई स्टेट में नहीं रहता है, सगरो खराब हो जाता है। हैं? सगरो ऐसे ईवीएम पे भरोसा नहीं है आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है बिहार का रुख? हम कैसे बोले अभी? आप लोग किधर जाएंगे? देखिए, हम लोग तो मोदी के भक्त नहीं है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे। बिहार में तो ऐसे हम लोगों को हाँ। तेजस्वी पसंद है। अभी युवा नेता में तेजस्वी यादव पे जी, भरोसा बिल्कुल, है? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल लगातार देखिए कि नौकरी दे रहे थे, सत्ता में थे तो, बिल्कुल। और अभी जैसे ही देखा गया कि लगातार काम कर रहे तो डर गया और सरकार तोड़ दिया। जी बिल्कुल, बहुत हाँ? ऐसा ही हुआ है। हैं? नौकरी के क्या कहना चाहेंगे आप लोग, किस पे भरोसा सबसे ज्यादा है आप हम लोग लोग तो को? आरजेडी है, तेजस्वी यादव पे भरोसा हाँ, है। हाँ। नीतीश जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो पलटू चाचा है। पलटू चाचा है। हाँ, पलटू चाचा है। फिर पलट जाएंगे तब फिर गारंटी हाँ है? देखिए, विकास के लिए नहीं सोचते हैं, हैं? विकास के लिए नहीं सोचते हैं। उनको विकास से मतलब वो नहीं है, अपना फेवर रहते हैं। उनको सीएम कुर्सी से मतलब है। हाँ हाँ, हम अपना चला है, उससे सोचते हैं। चुनाव किससे होना चाहिए, ईवीएम से कि बैलेट ईवीएम तो पेपर नहीं, से? ईवीएम बेकार है। ईवीएम बेकार है। हाँ बेकार है, बेकार बैलेट है। पेपर से होना हाँ वो चाहिए। सही है, हैं? हाँ वो सही है। बैलेट पेपर उसमें सही है। हाँ उसमें दगाबाजी होता है, उसमें होता है। ईवीएम कहीं ना कहीं हैक हो जाता है ऐसा लग रहा है। हाँ हैक हो जाता है, वो अपना नाम पास कर लेता है।